अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये बेसिक कोर्स का सेशन 2 स्टार्ट होने जा रहा है और ड्यूरिंग द कोर्स मैं कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे दिल में आती है वो मैं साथ साथ शेयर भी करता रहता हूँ। हो सकता है उससे ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी पहलू में भी इससे शायद आपको कोई मदद मिल सके, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें शौक में करता हूँ। ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशनल स्पीकिंग और भी बहुत कुछ जो है ना वो मैं ट्रेन करता हूँ कॉरपोरेट लेवल पर। ठीक है। तो ये भी मेरा शौक है और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आप दुनिया में आए हैं, आपका भी फ़ायदा होना चाहिए और आपके ज़रिए से, आपके तवस्सुल से दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है। हमारे कोर्स की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े क्लियर हैं कि जो भी टॉक टू चार्ट्स के नेट में आए वो फ्यूचर के अंदर इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ ना कुछ खुद से कर सके। ठीक है। बेसिकली हमने स्पार्क देना है, राइट। अगर आप मुझसे कहें कि यार मैंने आपको मर्सिडीज़ गाड़ी दी है और मैं आपसे कहूँ यार इसको आपको दुनिया के सुपर हाईवेज़ के ऊपर चलाना है और इसके इतने फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसी तरह आप करेंगे तो आपकी गाड़ी भी सलामत रहेगी और सारी चीज़ें उसी तरह होंगी जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं मर्सिडीज़ कहूँ और आप कच्चे के इलाके में उसको 80-100 की स्पीड से भगाएंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे के अंदर उस इंजन के और गाड़ी के सारे पार्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, कोर्सेज आप लेते हैं, सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, उसको जो आपने एग्जीक्यूट करना है, जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसका तरीका भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कि इसको होना चाहिए, राइट। जैसे कि उसका हक है होने का, जैसे साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आपने प्लीज़ जहन में रखना है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। ठीक है। बहुत आसान है मेरी नज़र में। आपको भी आसान लगेगा वंस आप गो थ्रू हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, सुकून से बस सीखें। देखें सफ़र है ये। ठीक है। हम खुद भी अपने आप को स्टूडेंट ही कहते हैं, हम भी सीख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा समंदर है, राइट। तो समंदर के अंदर हमें बिल्कुल डीप सी जाके तैरना नहीं है, आप समझ रहे हैं। हमारा काम ये है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, तो आपको समंदर के अंदर से जो आपको फ़ायदा उठाना है वो आप उठाएं और बस साइड हो जाएं। ठीक है। कोई आपको इतनी इस पे स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका शौक है तो फिर आप यूएस से जाएं, इसकी हाईएस्ट डिग्री सीएमटी डिग्री है, चीफ मार्केट टेक्नीशियन, वो करें। शौक में तो फिर बंदा सब कुछ करता है, राइट। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ते हैं सेशन 2 की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा इसकी वीडियो हो सकती है और बहुत सिंपल चीज़ें इसमें। ठीक है। तो स्लाइड नंबर 1। अच्छा, देखें भाई, हम कहीं पर भी जाते हैं ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ में आप देखते हैं हमारी ज़िंदगी में धूप छाँव, हमारी ज़िंदगी भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह चल रही होती है, राइट। जिस तरह के हम ईसीजी वगैरह करवाते हैं हार्ट का, आपने देखा एक लाइन बनी हुई होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो हमारी हार्ट की जो है वो हार्ट बीट की एट्रीब्यूशन बता रही होती है कि किस तरीके से आपका जो इसका पैटर्न है वो किस तरह से धड़क रहा है, कोई उसमें इम्बैलेंस तो नहीं है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट कितना स्ट्रांग है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेडिंग के अंदर चार्ट्स होते हैं। ठीक है। चार्ट जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी एक लाइन बनाते हैं। ठीक है। तो उसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन बनती है ऊपर नीचे, नीचे हम देखेंगे भी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बार चार्ट्स होते हैं। ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट जो है एक कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है चार्ट की, जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसको 99% दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। जैपनीज की ये इन्वेंशन है कैंडल स्टिक्स। अब क्या होती है क्या नहीं होती वो नीचे डिटेल में हम देखेंगे। फिर कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स होते हैं उसको भी समझेंगे, वो भी निहायत ही आसान है। ठीक है। और फिर कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। ये सारी मिलती जुलती चीज़ें, मतलब जैसे इंसान की बॉडी होती है इसी तरह ये ट्रेडिंग का हिस्सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, स्पेशली कैंडल स्टिक के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो हमारी नॉलेज में दुनिया में 3 किस्म के चार्ट होते हैं। बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है और एक कैंडल स्टिक चार्ट होता है। एंड वी विल फॉलो कैंडल स्टिक चार्ट थ्रू आउट आर कोर्स। ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट को हम फॉलो करेंगे पूरे कोर्स के दौरान, बेसिक भी और एडवांस में भी। अच्छा, देखें बार चार्ट क्या है मामला। ये देखें इस तरह से होता है कि ये एक बार है। ठीक है। ये आपको किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है कि टाइम फ्रेम को पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है। देखें, होता यह है कि हर टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनती है। गौर से सुनिएगा। ठीक है। मैं आपको डेली से लाता हूं पहले। पूरे दिन में एक कैंडल बनेगी। ठीक है। जो हमें बताएगी कि पूरा दिन जो है प्राइस ने क्या किया, कहाँ खुला था, कहाँ बंद हुआ और कहाँ तक गया था, इसकी हायर रेंज क्या थी और इसकी लोअर रेंज क्या थी।
ठीक है। तो ये जो बार होती है ये आपको चार चीज़ें बताती है बेसिकली, ठीक है। ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। किसी भी कैंडल या बार के अंदर चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब चूंकि ये बार चार्ट है, इसको हमने फॉलो करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, तो आप देख लें बार चार्ट इस तरह से होता है, ठीक है। हर दिन, हर 4 घंटे, हर घंटे, हर 30 मिनट, हर 15 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, हर 1 मिनट के बाद एक कैंडल बनती है। उसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम यानी कि हमें, जैसे कि कोई चीज़ हमने करीब से देखनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके करीब जाते हैं, या तो हम उस चीज़ के करीब जाते हैं या फिर हम दूरबीन का यूज़ करते हैं, राइट। तो इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आपको प्राइस का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, लेट्स सी कि आप डेली का चार्ट देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और आप चाहते हैं यार मैं देखूं इस डेली के अंदर भी मज़ीद क्या हुआ था, तो फिर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। तो दिन में एक कैंडल बनती है पूरे, जिसमें पूरे प्राइस का आपको पता चल रहा होता है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन आता है कि आप देख सकते हैं कि हर 4 घंटे में क्या हो रहा है, यानी कि दिन के अंदर 6 कैंडल बनती है 4-4 घंटे वाली, राइट। गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो उस हर 4 घंटे के अंदर भी एक दूरबीन है, ठीक है, उसको भी आप मजीद और गौर से भी देख सकते हैं। आप कहते हैं नहीं यार मैं देखना चाह रहा हूँ हर 24 घंटे में घंटे घंटे बाद क्या क्या हुआ था, तो फिर आवरली चार्ट आता है, आवरली टाइम फ्रेम आती है, ठीक है। तो फिर जो भी टाइम फ्रेम होगी, कैंडल की हमेशा चार कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बस ये याद रखना है आपने, हर कैंडल की या बार की चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब चूंकि इसको हमने फॉलो नहीं करना है तो इसको मैं इतना डीप नहीं लेके जाऊंगा, आगे इसको लेके चलते हैं। एक होता है लाइन चार्ट। देखें जिंदगी भी हमारी इसी तरह चल रही होती है, राइट। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ट्रेडिंग के अंदर जो टेक्निकलिटी होती है, जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, वो हमेशा इसी तरह ऊपर नीचे होते हुए चलते हैं, राइट। तो कभी भी ये आपको स्ट्रेट नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये इसका फिनोमेना है, ठीक है, ये इसका नेचर है, इसके बगैर मार्केट चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होके ये चलती रहती है, राइट। तो इसको कहते हैं हम लाइन चार्ट। देखें सिंपल लाइन बनी हुई है, और ये हमें देखें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि लाइन नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर आकर रुक गई, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ज़िंदगी भी हमारी इसी तरह चलती है, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ को आप देखें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखें तो उसमें भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, फिर उसका डेवलपमेंट पीरियड होता है, फिर उसकी मार्केटिंग पीरियड होती है, फिर उसका एक उरूज आता है, और फिर वो नीचे आता है, ठीक है। हर चीज़ का जवाल है, ये याद रखिएगा, हर चीज़ का जवाल है, ठीक है। जो बना है वो फना है। तो इसी तरह मार्केट में इस तरह से ट्रेंड बनते हैं, मार्केट बिल्कुल हाई पीक पे भी जाती है, फिर वहाँ से वो नीचे भी आती है, ठीक है। तो ये इसका मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडल स्टिक चार्ट। दिस इज व्हाट आपको जो समझना है वो ये समझना है, दिस इज कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। कैंडल स्टिक का मतलब है मोमबत्ती, एक तरह की कैंडल होती है, देखें। अब इसमें चार प्राइजेस होते हैं, कितने, चार प्राइजेस होते हैं हर कैंडल के अंदर, ठीक है। एक, मैं डेली कैंडल को ही रेफरेंस दूंगा बार बार, डेली का एक कैंडल होता है, उसमें चार प्राइस होगी। सबसे पहला प्राइस होगा ओपन प्राइस, जहां मार्केट खुली थी, जैसे मॉर्निंग में स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां एक ओपनिंग प्राइस होती है, राइट। सबसे पहली प्राइस ओपनिंग प्राइस होती है, ठीक है। फिर वो मार्केट कहाँ कहाँ रेंज करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेकिन बिला आखिर जब दिन खत्म होता है तो वो एक रेट पे आकर रुक जाती है, ठीक है। तो वो जहां आके रुक जाती है उसको कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। और ये अपने रजिस्टर में लिख लें कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इन चार कैटेगरी के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई, लो, ओपन और क्लोज, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं वो आगे आपको पता चलेगा। तो आपने कैंडल स्टिक ये आपको क्या बयान कर रही है, ठीक है। इसमें चार प्राइस है, देखें। ये विक जो है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे तक गई थी, यानी कि इस कैंडल को अगर गौर से देखें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करें, तो ये इसका लो है, ये टॉप पे हल्का सा एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये इसका हाई है, और ये वाइट से जहाँ ये शुरू हो रही है इसकी ओपन प्राइस है, ठीक है, और वाइट जहाँ ख़त्म हो रही है इसकी क्लोज प्राइस है। अलबत्ता कैंडल को मैं मज़ीद नीचे डिटेल में आपको बताऊंगा। बहरहाल आप कैंडल स्टिक चार्ट को देखें, ये हर कैंडल जो है अपने अंदर प्राइस की मूवमेंट छुपाए हुए है, ठीक है। और बेसिकली यही हमें सीखना है, ठीक है, कि किस कैंडल पे हम क्यों सीखते हैं कोर्स। देखें बड़ा आसान है, अगर ट्रेडिंग आसान होती, इतनी ज़्यादा आसान होती, तो हर बंदा जो है वो ट्रेड में जाता, राइट। यहाँ पर मार्केट को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक तो एआई भी है, ठीक है, एआई का दौर है, इसमें एआई भी इन्वॉल्व है, और इसमें दुनिया के शातिर
तरीन लोग इन्वॉल्व हैं। आप समझो कि हम जो है वो शेर के मुंह में से निवाला निकालते हैं, जो ट्रेडर जो भी अर्न करते हैं। इतना सम टाइम आपको नज़र कुछ आ रहा होता है और हो कुछ और रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें आप सीख जाते हैं तो फिर वो आपको आसान लगती है। हमारे पेज का नाम है टॉक टू चार्ट्स। उसके पीछे सीन यह है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पर्सनली फील किया है, कि मेरी तमाम वीडियोस के अंदर आप देखेंगे हमारा चार्ट जो होता है, मैं बिल्कुल क्लीन नेकेड चार्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। हमें किसी इंडिकेटर की अल्हम्दुलिल्लाह नीड नहीं पड़ती। उसकी वजह ये कि हमने चार्ट से इतनी बातें की हैं कि अब जो है वो चार्ट हमसे बातें करता है, ठीक है। चार्ट हमें खुद कहता है कि यार हमें बाय करो, चार्ट हमें खुद कहता है कि यार हमें सेल करो। उसकी वजह है कि एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको भी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसके साथ प्यार करना है। याद रखें, ये सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये प्यार करने वाली चीज़ है। यकीन करें, हर एक कैंडल अपनी एक स्टोरी सुनाती है। जब वो स्टोरी सुना देती है, उसी के आगे उसके रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। अब वो स्टोरी को समझने वाले पे डिपेंड करता है, राइट। कि अगर ये मुझे कह रही है ये कैंडल के यार मैं जो है इस स्टोरी ने यहाँ एंड किया कि यार मैं रात हूँ, तो अब ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरा परसेप्शन है कि मैं इस स्टोरी को समझूं कि मैं रात हूँ, तो अगले दिन भी मार्केट रात जैसी यानी नीचे ही आनी है, राइट। लेकिन अगर ये कह रही है मैं रात हूँ और कोई बंदा इसको इस तरह इंटरप्रेट करे कि नहीं मैं सुबह हूँ, वो या बाय कर ले, तो यकीनन उसको नुकसान होता है। तो ट्रेडिंग में बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह कैलकुलेट होते हैं। अगर आप बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आप सेल करते हैं, मार्केट नीचे जाती तो आपको प्रॉफिट होता है। वाइस वर्सा, अगर आप बाय करते हैं, मार्केट नीचे आती तो आपको नुकसान होने के चांस होते हैं, और इसी तरह आप सेल करते हैं, मार्केट ऊपर आती तो आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अलबत्ता टाइप ऑफ चार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैंडल स्टिक चार्ट, जो एक दिन की कैंडल बनती है। उसमें 4 प्राइजेस होते हैं, हाई होता है, लो होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, सवालात आपने एक रजिस्टर में लाइन से लिख लेने हैं, ठीक है। जितने भी सवालात बन रहे हैं माशाल्लाह उस सब की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, और अगर जिन सवालों की नहीं होगी तो हम वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब आते हैं हम कैंडल स्टिक के पैटर्न पे। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट में आपको लगेगा कि रॉकेट फायर हो गई, आपके ऊपर से गुजर गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जर्गन है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं अभी हर किसी की कहानियाँ सुनाने शुरू करूँ तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन फिर ये कोर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और वो मैं नहीं चाह रहा हो, ठीक है। अब देखें, ये कैंडल कैंडल चार्ट के ऊपर हर कैंडल दूसरी कैंडल से मुख्तलिफ है। देखें, आप कभी भी आपको बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम कैंडल नहीं मिलेगी, बहुत कम होगा। या तो उसके साइज में फ़र्क होगा, या उसकी बॉडी कहीं से शुरू हो रही होगी, या कुछ ना कुछ तो दे आर बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन हर कैंडल को हम फिर एक नाम देते हैं, ठीक है, नाम देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उसको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। जब वो चार्ट पे आपके पास प्रिंट हो जाती है, जब लाइव आप बैठते हैं, जब आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि यार ये कैंडल इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो जब कैंडल को जो कहते हैं तो फिर उसकी आपको कंसिक्वेंसेस भी पता होती है, कि आपको पता है ये पूरी ब्लैक कैंडल है, इसका मतलब है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है बॉडी के साथ, तो इसके बाद मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखें वाकई मार्केट नीचे गई है, ठीक है। इसी तरह ये कैंडल देखें, बॉडी के साथ इतना वाइट माशाल्लाह गैप के साथ मार्केट खुली है और यहाँ से ऊपर गई है, तो इसके ये चांसेस होते हैं कि ऊपर जाएगी, तो देखें ऊपर जा रही है। इस तरह हम गैसेस करते हैं, ठीक है, हम अजम्पशन करते हैं। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट अजम्पशन। देखो, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह पाक का काम है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं। जब हमारी कोशिश पॉजिटिव होती है, यानी हमारी फेवर में होती है, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। जब हमारी कोशिश के रिजल्ट जो है नेगेटिव आते हैं, तो हमें उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। सो सिंपल इज़ डैट। हर कारोबार में नफ़ा और नुकसान के मुतवक्के होते हैं। कहीं भी ऐसा कोई कारोबार नहीं कि सिर्फ जिसमें नफ़ा ही नफ़ा होता हो, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट है, मैंने आपको बताया हर कैंडल दूसरी कैंडल से मुख्तलिफ होती है, ये भी मैंने आपको बताया। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स को ज़रा डीपली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब कैंडल कुछ कहती है तो उसका एक नाम होता है, ठीक है, और उसी नाम के हिसाब से उसका अगला मूव होता है। उमूमन ये होता है, ये रिसर्च कहती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ यार कि ये फलाना कलर है, आप इसको अपने किसी भी चीज़ में मिलाएं और ये इस कलर का बन जाएगा, यानी कि जैसे कि मैं कोई कलर दे रहा हूँ, आप को कोई चीज़ डाई करनी है या आपको कलर करना है, और मैं आपको ब्लू कलर दूं और घर पे आप आके जब उसको करो कलर तो रेड हो जाए, ठीक है। तो जब वो रेड हो जाएगा
तो आप कहेंगे यार ये तो इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मुझे ब्लू कहा था लेकिन ये रेड हो गया। लेकिन मसला ये है कि ट्रेडिंग में ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम अजम्पशन करते हैं, राइट। अब मैं आपको समझाऊं, यार बुलिश पिन बार है, ये एक नाउन है, तो इसके बाद जो है मार्केट ऊपर ही जाती है, और अगर ऊपर नहीं गई नीचे चली गई तो आप मुझे ये कहेंगे यार इस बंदे ने हमें चूना लगाया या हमसे झूठ कहा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए ये सब अजम्पशन होती है। उमूमन बुलिश कैंडल जिस तरह की होती है, जैसे कि ये वाली बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, इस तरह की कैंडल जब बनती है तो ये हमें बताता है कि ये बाइंग प्रेशर है यहाँ पर, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस अजम्पशन के ऊपर ही हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, देखें भाई, हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये समझाने में भी आसान है, ठीक है, और स्टोरी वाइज भी है, तो आपको इजीली यानी मौका मिलेगा कि आप इजीली इसको समझ सकेंगे। हमारे पास ज़िंदगी में कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार छोटे मोटे मसलों को आप खुद हैंडल कर लेते हैं। लेट्स सी कि आपकी वालदा ने आपसे कहा कि भाई 1 किलो दूध ले आओ, ठीक है। तो आप बाहर गए तो वो दुकान बंद हो गई दूध वाले की, तो आप वैसे ही खुला दूध पीते हैं, एग्जाम्पल है, तो आपको दूध की दुकान बंद मिली, बाकी दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो आपने अपने अंदाजे से वो दूध नहीं मिला तो आपने ऑलपर्स ले लिया या मिल्क पैक ले लिया, टेट्रा पैक का कोई मिल्क ले लिया, ठीक है। ये आपने खुद फैसला कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने दूध लेने, आप घर पर आए, कोई मसला भी नहीं हुआ, अम्मा ने पूछा क्या हुआ बेटा, बोल भाई दुकान बंद थी, मैंने ये ले लिया, चलो काम चल गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, ठीक है। इसी तरह कभी कभार हमें फैसला लेने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपने बाइक खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, आप खुद का भी दिमाग लगाओगे, फिर आप एक दो लोगों से मशवरे भी करोगे, वालिद से करोगे या बड़ा भाई छोटा भाई जो भी होगा, दोनों मिलके आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करोगे और उसके बाद आप गाड़ी या बाइक खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको मशवरे देगा ना, राइट। तो उससे क्या होता है, चीज़ सॉलिडिफाई होती है। जब एक बंदा डिसीजन लेता है, उसके मुकाबले में जब दो लोग मिलकर लेते हैं तो वो थोड़ा सा मजबूत होता है, ठीक है। मशवरा लेना चाहिए, अच्छी बात है। तीसरे सिनेरियो में ऐसे होता है कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है। अब शादी हो रही है तो यकीनी तौर पे सबसे पहली पहली इन्वॉल्वमेंट तो पेरेंट्स की होगी, यानी कि माँ और बाप, राइट। उनकी रजामंदी ज़रूरी है, वो देखेंगे चीज़ों को अपने तौर पर, अपने तजुर्बे से, अपनी दूर अंदेशी के एक्सपीरियंस से वो देखेंगे और आपको हेल्प करेंगे। यानी कि डिसीजन मेकिंग में 3 लोगों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। हो सकता है शादी के मसलों में तो 10-10 लोगों की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी इसी तरह है, जब आप कोई फैसले लेते हैं, ठीक है, कभी कभार एक कैंडल पे आप फैसला लेते हैं, कभी कभी आपको 2 कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि और सॉलिड हो जाए चीज़, और कभी कभी आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी 3 कैंडल्स को आपको देखना पड़ता है कि मार्केट ने कहाँ जाना है, ठीक है। हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमने ट्रेड बाय की लेनी है या सेल की लेनी है, किस पैर में लेनी है और क्यों लेनी है, कितना इसका प्रॉफिट होना चाहिए, कितना इसका नुकसान होना चाहिए, क्या इसकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, सही है। तो जब आप कोई फैसला करते हैं, ट्रेड तो एक सेकंड में खुल जाती है, टर्मिनल पे जाना है, ऑर्डर पैनल पे एक बटन दबा दे, बाय या सेल, ट्रेड आपकी खुल गई। बात ये नहीं है, हम ये कोर्स इसलिए करते हैं कि हमें ऑप्टिमल प्राइस, वैल्यू एरिया, ठीक है, वैल्यू एरिया पे हमें ट्रेड करनी है जहां पर हमारे पैसों की वैल्यू हो, ठीक है। जहां पर वैल्यू होगी वहां ट्रेड करनी है ताकि हमें नुकसान के चांसेस कम हो और नफ़े के चांसेस ज़्यादा हो, राइट। कोई भी बंदा अपना खुद का नुकसान तो नहीं करना चाहेगा, राइट। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या होता है, आपको कैंडल्स को रीड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये देखें, ये एक एक कैंडल है ना, इसको रीड करना पड़ता है कि यार चलें, ये आज के दिन की कैंडल बनी, यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई, आपने फिर कहा चले यार मैं वेट करता हूँ 1-2 दिन, देखते हैं क्या होता है, फिर यहाँ बुलिश मोमेंटम बना, आपने कहा हाँ यार ये बाय तो लग रही है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आई है, और फिर अगली कैंडल फिर बुलिश बनी। इस तरह से आप कैंडल वाइज कैंडल को रीड करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जब ये बहुत सारी कैंडल इस तरह चार्ट पे बन जाती है तो फिर ये खुद एक अपने अंदर एक प्राइस स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। जब आप इस पूरी फैमिली को गौर से देखेंगे, दूर से, ठीक है, बर्ड आई व्यू से देखेंगे इसको, तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि मार्केट जो है वो ओवरऑल क्या गई है, नीचे गई है। नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें ओवरऑल ट्रेंड जो है नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ से देखते हैं तो फिर ये ऊपर जा रहा है,
ठीक है, फिर ये नीचे जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर इस कोने से इस कोने पर अब देखते तो ये मार्केट नीचे आई है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, राइट, तो जो लेफ्ट पे लिखा होता है, जब हम कोई नॉवेल या किताब पढ़ते हैं तो हमें राइट का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होता है कि यार अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन जब एग्जैक्टली आप वो पेज पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है आपका इमेजिनेशन जो था वो कितना करीब था जो जो आपने सोचा था। जैसे मूवीज वगैरह में हम देखते हैं, जब क्लाइमैक्स आने वाला होता है तो हम गैस कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग के अंदर भी आप गैसेस कर रहे होते हैं, आप अपने अजम्पशन दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल तरीके से आपने देखना है, ठीक है, चीज़ों को लेके। अच्छा, तो ये हमें फैसले लेने होते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपने फैसले लेने के लिए कैंडल स्टिक्स को देखना पड़ता है, ट्रेंड को देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जनाब बुलिश एंड बियरिश पिन बार, ठीक है। बुलिश एंड बियरिश पिन बार का मतलब ये होता है, बुलिश का मतलब ट्रेडिंग में होता है बुल यानी ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, या ये जो कैंडल स्टिक बनी है इसको बुलिश कहते हैं। और एक होती है बियरिश, ठीक है। बुलिश का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, बियरिश का मतलब है नीचे की तरफ जाना, ठीक हो गया। अब मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं मज़ीद। देखें, बिलफर्स ये पूरी एक दिन की कैंडल है, ठीक है, एक दिन की एक कैंडल, राइट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो सबसे ऊपर वाला प्राइस होगा वो इसका हाई होगा, जो सबसे नीचे वाला प्राइस होगा वो ये इसका लो होगा, ऐसे ही है। और मार्केट के अंदर जो बॉडी बच जाएगी उसमें से एक ओपनिंग प्राइस होगी और एक क्लोजिंग प्राइस होगी, ठीक है। देखें, ये ऊपर वाली जो शेडो है ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, फिर मजीद बहुत नीचे चली गई, फिर वापस ऊपर आके यहाँ ये क्लोज हो गई। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्राइस के, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई एंड लो, ठीक है। अब देखें, अकाउंटिंग करते हैं या शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में देखें, जो प्राइस पिछले दिन बंद हुआ होता है अगले दिन वो उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, ऐसे ही है। अब देखें, अगरचे ये क्लोजिंग प्राइस है तो अगले दिन प्राइस की ओपनिंग प्राइस क्या होगी, यही होगी, राइट। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैंडल स्टिक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि भाई ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, इस बेसिस पे हम फैसले कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब जब क्लोज ये हुई प्राइस तो ओपन प्राइस ये हुई, ये इसकी ओपन प्राइस है, ठीक है। मार्केट पहले नीचे गई, फिर से ऊपर आई, फिर ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, और फिर थोड़ी सी नीचे आई, यानी कि ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई। बात समझ आ रही है? इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक के अंदर 4 प्राइजेस होते हैं और वो किस किस तरह कहाँ कहाँ बनते हैं वो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। अच्छा, बुलिश पिन बार और बियरिश पिन बार। अब मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखें, फार्मूला देखें, अगरचे क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से छोटी है, क्या है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से छोटी है, दिस इज कॉल्ड बेयरिश कैंडल। कौन सी कैंडल? बेयरिश कैंडल। सिंपल है, जो प्राइस खुला था उससे नीचे आके बंद हुआ तो ये क्या निशानदेही देता है कि ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है। इसी तरह बुलिश कैंडल की डेफिनेशन में ये होता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ओपनिंग से छोटी है, यहाँ ओपनिंग से बड़ी है। तो इस डेफिनेशन की बुनियाद पे हम कैंडल स्टिक को नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक बेयरिश कैंडल है, क्यों कि इसकी क्लोजिंग प्राइस इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे है। बात समझ आ रही है? ये एक बुलिश कैंडल है क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्राइस इसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, ठीक है। तो इससे हम जजमेंट करते हैं कि मार्केट बेसिकली गई कहाँ। पिछले दिन अगर 100 रुपये पे थी तो आज कहाँ खड़ी है। सपोज करें, ये देख लें आप, सपोज करें मार्केट की क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है। 100 पे ये बंद हुई, फिर नीचे भी गई, फिर वापस ऊपर आ गई, फिर और ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे आई, लेकिन बंद कहाँ हुई, 102 रुपये पे, राइट। इसी तरह यहाँ पर था मामला, ये मार्केट आपकी देख रहे हैं आपके सामने, नीचे गई ऊपर गई, लेकिन हुआ क्या, ओपनिंग प्राइस इसकी 102 रुपये थी, ठीक है। और आज भी इसकी क्लोजिंग प्राइस 102 रुपये, राइट। इसकी क्लोजिंग हुई थी 100 रुपये पे, ये 100 से ओपन हुई थी, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, 102 रुपये पे। तो कहने का मतलब है कि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक, ये प्राइजेस का पूरा मजमुआ है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि इन दोनों कैंडल, ये बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम दोनों ही कैंडल को एज अ बुलिश पिन बार काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? बुलिश, यानी कि ये कैंडल जब भी दोनों इस किस्म की बनेगी, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि मार्केट नीचे गई, ठीक है, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर आ गई। देखें इसकी बॉडी जो है, इसको विक्स कहते हैं, ठीक है, इसको शेडो भी कहते हैं, विक कहते हैं, ये विक है, ठीक है। विक का मतलब ये है कि मार्केट ने जो ये वाले प्राइजेस थे उसको रिजेक्ट कर दिया, तभी ये विक बनी है, राइट। इधर भी ऐसा ही है, मार्केट नीचे गई है, दोबारा से इसको पुश कर दिया, तो ये विक बन गई। विक का मतलब होता है प्राइस रिजेक्शन, ठीक है। तो जब प्राइस रिजेक्शन बनेगी, ये दोनों चीज़ें हमें यही बता रही हैं कि ये दोनों की दोनों साइंस ये बता रही हैं कि इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो क्या बनेगी? बुलिश बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो कहेंगे इसको बेयरिश कैंडल, इसको बुलिश कैंडल, बट इन दोनों का जो इंपैक्ट है वो चार्ट पर आता है बुलिश। क्या आता है? बुलिश। अब जरा देखते हैं इस चार्ट में, कोशिश करते हैं कहीं मुझे नजर आ जाए बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। अच्छा, देखें भाई, इस कैंडल को गौर से देखें, ठीक है। ऑल दो मैंने आपसे कहा था हर कैंडल एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो उसका फंक्शन है उसको ज़रा देखने की कोशिश करें, ठीक है। फंक्शन यही है कि इसकी जो नीचे की विग है वो बड़ी है, देख रहे हैं, वही जो हमने अभी डिस्कस की थी, राइट। और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है, बात समझ आ रही है। अब देखें इसी तरह यहाँ पर भी है, इसकी विग इतनी बड़ी है, फिर ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ जाके इसने क्लोज दिया और आगे इसका देखें क्या इम्पैक्ट आया, मार्केट ऊपर गई है। बात समझ आ रही है? गौर से देखें ज़रा। अब देखें इसी कैंडल की विक ऊपर की तरफ बढ़ी, यानी कि ये वाले प्राइस मार्केट ने रिजेक्ट किए हैं, मार्केट उसके बाद नीचे आ गई। ये वाली कैंडल देखें, मार्केट ऊपर गई, प्राइस को रिजेक्ट किया, विक बन गई और मार्केट उसके बाद नीचे आई है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये पिन बार्स बनती हैं, इसकी शक्ल कैसी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये बॉडी थोड़ी और कम हो सकता है बॉडी थोड़ी और कम हो सकता है बॉडी थोड़ी सी और बड़ी हो सकता है ये बॉडी थोड़ी सी और बड़ी हो, लेकिन जब जब नीचे की तरफ विक्स लगते हैं, इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, ये हमारी अजम्पशन होती है, ठीक है। ये सिर्फ चार्ट रीडिंग कैंडल टू कैंडल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सेम सिनेरियो वाइस वर्सा इसी तरह है, ठीक है। ये कैंडल बने या ये कैंडल बने, दोनों ही इम्पैक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों बेयरिश सिग्नल हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कैंडल का मतलब ये होता है कि ये साइन जब बन जाएगा उसके बाद मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनली जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो ये करते हैं कि ये प्राइस, ओपनिंग प्राइस इसके जो हैं वो छोटे हैं, क्लोजिंग प्राइस इससे और छोटे हैं, तो ये बेयरिश कैंडल कहलाएगी, ठीक है। इसमें यह है ओपनिंग प्राइस इसका ये था, क्लोजिंग प्राइस ये था, यानी कि क्लोजिंग प्राइस बड़ा है, ओपनिंग प्राइस छोटा है, तो ये बुलिश कैंडल कहलाएगी, ये बेयरिश कैंडल कहलाएगी। लेकिन इम्पैक्ट वाइज ये दोनों की दोनों प्राइस रिजेक्शन हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे की तरफ आना है, ठीक है। प्राइस रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। जब मार्केट में एक प्राइस जाता है और दोबारा आ जाता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है या यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। इसी तरह यहाँ पर अगर सोचें तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, तो ये हम अज्यूम करते हैं। तो ये मैंने आपको दो कैंडल बताई हैं, इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जैक्टली आपको कभी भी पिन नहीं मिलेगी कहीं पर, राइट। तो ये वो कैंडल्स हैं जो एक कैंडल पे हम कभी कभी फैसला ले लेते हैं और इस तरह से उमूमन होता भी है, ठीक है। जैसे कि चार्ट में हमने देखा सिंगल कैंडल बनी, यहाँ पर ये देखें सिंगल बनी, हमने इस पर फैसला ले लिया और ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। अब आते हैं, कभी कभी हमें दो कैंडल को यूज़ करते हुए फैसला करना होता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल कैंडल आपको सही से आगाही नहीं दे रही, आप सर्टेन नहीं होते, आप कंफर्म नहीं होते हैं कि भाई वाकई मैंने सेल करनी है, बाय करनी है, ठीक है। तो हमें हमेशा ट्रेडिंग में कंफर्मेशन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो आगे की तरफ देखते हैं। अब वो ये मामलात हैं कि आपने बाइक और कार खरीदनी है, तो आपने दो कैंडल को, यानी कि दो लोगों को मशवरा करना है और फिर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग। अच्छा, एनगल्फिंग को ज़रा गौर से समझिएगा। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। क्या जाना? निगल जाना। और ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। टू यानी कि मसला ये, टू के एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि जब दो कैंडल बन चुकेगी तब आप डिटरमाइन करते हैं कि वाकई ये प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, पहली कैंडल बनेगी आपकी बुलिश, ठीक है। बुलिश कैंडल की क्या डेफिनेशन है
कि उसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये यहाँ प्राइस ओपन हुई थी और यहाँ क्लोज हुई है, और ये इसने हाई किया था, ये इसने लो किया था, ये पूरे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ठीक है, अब ये हमें नहीं बता सक रही कि भाई मैंने कहाँ जाना है मार्केट को, चाउज है, कंफ्यूजन है। हम क्या करते हैं, हम एक दिन वेट करते हैं, अगले दिन का वेट करते हैं। जब अगला दिन आया तो क्या हुआ भाई, ओपनिंग प्राइस तो सही से खुली, मार्केट ऊपर भी गई, वापस भी आ गई नीचे, लेकिन उसने इतना ह्यूज सेलिंग बॉडी, इसकी इतना प्रेशर था कि मार्केट जो थी वो पिछली कैंडल की रेंज से भी बाहर जाके क्लोज हो गई। ये देखें, ठीक है, यहां आके बंद हुई है मार्केट, जबकि ओपनिंग प्राइस की ये थी। तो इससे क्या हमें फील हुआ, जब दोनों कैंडल को हम मिलाते हैं तो हमने कहा कि भाई ये जो है बेयरिश इनगल्फिंग हो गई है, यानी कि मार्केट अब तीसरी कैंडल की जानिब जब जाएगी तो उस अंदाज़ा ये है कि वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड पैटर्न है। ठीक है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि 100% ये ऐसा होगा, ये सिर्फ अजम्पशन है, लेकिन इस तरह उमूमन मार्केट में हो रहा होता है। तो हमने क्या किया, दो कैंडल स्टिक को आपस में मद्देनज़र रखते हुए फैसला लिया कि प्राइस जो है यहाँ पर आके रुकी है, तो इसका मतलब तीसरी कैंडल जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो दो कैंडल को मिला के हमने देखा, पहली कैंडल बुलिश होगी, इस तरह से होगी, शक्ल अलग हो सकती है, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, मकसद यह है कि उससे अगली कैंडल जो है इससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे आएगी और उसकी रेंज के बाहर बंद हो जाएगी यहां। ठीक है, ये उमूमन यूट्यूब पे भी सिखाया जा रहा होता है, लेकिन हमारी इनगल्फिंग एडवांस कोर्स में डिफरेंट है। अभी के लिए सीखने के लिए बेसिक में आपके लिए काफ़ी है, एडवांस में मैं फिर डिटेल में इसकी जो है ना वो आपको बताता हूँ कि इनगल्फिंग की क्लासिफिकेशन और क्या क्या हो सकती है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ कोशिश करते हैं चार्ट में देखें भाई, दो कैंडल को मिला के फैसला करना है। ठीक है, लेट्स सी, ये दोनों कैंडल्स को हम देखते हैं। अच्छा, उमूमन बेरिश इंगल्फिंग जो है वो चार्ट के टॉप पर आती है। कहाँ आती है, चार्ट के मुंह पर आती है, ऊपर की जानिब आती है हमेशा। तो बेरिश कैंडल जो इनगल्फिंग होती है वो चार्ट के ऊपर की तरफ आती है, तो ये निशानदेही करती है कि अब इसको मजीद नीचे जाना है। ठीक है, तो अगर बहुत ऊपर पे भी नहीं आ रही तो फिर वो कम से कम अपने स्विंग पॉइंट के ऊपर आएगी, तो वहां पर वो आपको शो करेगी कि हाँ भाई ये इनगल्फिंग हुई है। अब जरा गौर से देखते हैं हम, ये वाली कैंडल देखें, दिस वन। वैसे तो मैं इसकी एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, लेकिन ये वाली देखें। ठीक है, चलें इसी को लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर लग रही है। एक बुलिश कैंडल, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं फैसला लूं ना लूं, फैसला लूं ना लूं। आपने कहा चले मैं एक दिन और वेट करता हूं। जब अगला दिन आपने देखा कि मार्केट ने बुलिश रन को बेयरिश रन में चेंज कर दिया, यानी कि इस कैंडल की रेंज से बाहर जाके फुली प्रेशर के साथ मार्केट ने यहां इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हम अजम्पशन ये करते हैं इन दो कैंडल्स को मिलाकर के आइंदा दिनों में मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनगल्फिंग हुई है। इनगल्फिंग एक पैटर्न का नाम है। ठीक है, तो ये पैटर्न बना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट आइंदा दिनों में नीचे जाएगी, और आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गई है। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा बुलिश इनगल्फिंग जो है वो आपको चार्ट के नीचे के हिस्से में नजर आएगी, क्योंकि वहां से ट्रेंड चेंज होता है, वहां से डायरेक्शन पॉलिसीज या जो भी वॉट एवर चार्ट की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। ये एक ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल भी होता है कभी कभार। ठीक है, अब इसको गौर से देखें, पहली कैंडल पूरी तरह से बेयरिश है और ये साइन भी इधर ही मजीद नीचे जाएगी, लेकिन अब ये लेवल पे था, नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी लेवल होते हैं वो हम आगे सीखेंगे। आपने कहा एक दिन में वेट करता हूं, अगले दिन आपने देखा मार्केट उससे डबल स्पीड से ऊपर गई है और उसकी रेंज से ऊपर बंद हो गई है। ठीक है, यानी कि ये नीचे थी, ये बिल्कुल ऊपर हो गई, यानी कि मार्केट में सिनेरियो चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। और उसके बाद देखें मार्केट कहाँ गई है, ऊपर। बात समझ आ रही है? तो दो कैंडल को मिलाकर जब हम डिसीजन लेते हैं उसको कहते हैं टू कैंडल पैटर्न, और ये जो हमने अभी सीखा है इसको हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। और इसी तरह सेम वाइस वर्सा ये है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, मार्केट ओपन या हुई, क्लोज या हुई, दिस इज कॉल्ड बेयरिश कैंडल, और अगले दिन मार्केट यहां ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, विच इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएं, देखें तो प्राइस यहां थे और यहां पहुंच गए, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी हायर। तो इसको कहते हैं जनाब दो लोगों को मिलकर फैसला करना। बात आ रही है समझ? अच्छा जी, सिंपल है, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल कर रहा हूँ, आई नो, बट जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं फिर उनको, बेसिक कोर्स का मकसद ये है कि इजीली आपको समझ आए कि क्या बताया गया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं शादी ब्याह का मामला। यानी कि कभी कभी हमें
3 कैंडल तक भी वेट करना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता कि आगे मार्केट में होने क्या जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ पैटर्न्स हैं, ठीक है। सिंगल कैंडल डबल कैंडल समझ आते हैं, 3 से ऊपर जितने भी कैंडल्स हैं फिर वो आपने मार्केट में जब आप चार्ट देखेंगे तभी आपको समझ आएंगे, क्योंकि हर बार उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लेकिन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी कंपोजिशन है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है जनाब मॉर्निंग स्टार। 3 लोग मिलकर फैसला करेंगे, यानी 3 कैंडल हमें आगाही देगी कि अगली मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 1 जो हमने सीखा है वो मैं आपसे एज इट इज शेयर कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये होता है, मॉर्निंग स्टार इसको कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग यानी कि सुबह, ठीक है। जब मार्केट नीचे आ जाती है बिल्कुल, और सुबह आगाज हो रहा है, एक नया आगाज हो रहा है, तो ये मॉर्निंग स्टार बेसिकली ये है, ठीक है। इसके आसपास की जो 2 कैंडल है वो लाजमी तौर पर ये कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, फिर इसके बीच में गैप भी खुलना चाहिए, ठीक है। फिर ये कैंडल इस तरह की बुलिश बनेगी, फिर इसके नीचे भी थोड़ा सा गैप खुलेगा, और फिर ये बुलिश कैंडल बनेगी। जब इस 3 कैंडल को आपस में आप मिला लोगे तो यानी कि चौथी कैंडल जो है वो आपकी बुलिश बनेगी। इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो सब अपनी जगह ठीक होते हैं, ठीक है। लेकिन देखें, मैं साथ साथ बताने के साथ साथ मैं आपको इसकी वैल्यूज़ भी बताता हूँ कि इन पैटर्न्स की एज सच अगर आप डेली के अलावा काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है 3 या 3 से ज़्यादा पैटर्न्स की, ठीक है। वो आपको खुद ही सामने वाजे हो जाता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। अब देखिए, मॉर्निंग स्टार है, इसमें ये कंडीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। गैप से मार्केट खुलनी चाहिए, पहली कैंडल बेयरिश होगी, दूसरी गैप से खुलेगी और बुलिश होगी, वो वॉल्यूम में भी छोटी होगी, और तीसरी कैंडल तकरीबन इसके जितनी होगी और गैप से खुलेगी और वो ऊपर क्लोज करेगी, राइट। तो चौथी कैंडल हम अज्यूम करेंगे कि इसने फिर ऊपर जाना है, तो इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। भरा पड़ा है, पूरी समंदर भरा पड़ा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दूंगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स आर नॉट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट टू मच। सिंगल कैंडल स्टिक और डबल कैंडल स्टिक से आपका काम हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें काम आ जाती हैं आपके, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ यार वाकई ये पैटर्न बना है तो ये ऐसा होता है, राइट। इसी तरह ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न में ये देखिए, शाम हो गई, ठीक है, सब अब घर जाने का टाइम हो गया, तो घर जाते जाते उसने एक छोटी सी कैंडल बना दी, यानी कि बेरिश मोमेंटम के साथ, और मार्केट गैप से थी, फिर ये यूं बंद हुई, फिर गैप से खुली और अगली कैंडल जो है बेरिश बनी है। तो हम इसके बाद ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट चौथी कैंडल में नीचे जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आपने टेक्निकल एनालिसिस में फैसले लेने होते हैं, ठीक है। फैसला ये नहीं कि आपने ट्रेड खोल दी, भाई ट्रेड खोलने से पहले दसों चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप आगे आगे इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका ये हक हलाल का हार्ड अर्न मनी है पैसा, इसको हल्के दिल से कभी भी यूज़ ना करना खुदारा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, अब आते हैं हम चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। देखें यार, जिंदगी में हर चीज़ जो है ना वो किसी ना किसी पैटर्न के ऊपर ही चल रही है। अगर आप गौर करें ज़रा, गौर करें अपने सराउंडिंग में इधर उधर, तो आपको पता चलेगा यार हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, ठीक है। पाकिस्तान में बारिशें आती हैं, उसका एक पैटर्न है अपना, कि फ़लाँ मंथ से फ़लाँ मंथ तक ये हो रहा होता है, फ़लाँ मंथ से फ़लाँ मंथ तक खुश्की हो रही होती है, फिर बादल आ रहे होते हैं, और फिर इवेंचुअली जून जुलाई अगस्त में हमारे पास बारिश होती है। तो ये एक पैटर्न है, राइट। फिर क्या होता है, ये पैटर्न चेंज भी होते हैं, ठीक है, पैटर्न चेंज भी होते रहते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे पैटर्न हैं, और कभी कभी कुछ पैटर्न शक्ल में कुछ चेंज भी होता है, लेकिन उसका असर वैसे ही होता है जैसे कि होना चाहिए। अब चार्ट पैटर्न के अंदर सबसे पहला पैटर्न आता है डबल टॉप, विच इज़ वेरी फेमस, वर्केबल है। डबल बॉटम, ठीक है, इसके कुछ कानून होते हैं, वो हम देखेंगे पैटर्न को किस तरह से देखना चाहिए चार्ट के ऊपर। राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, हेड एंड शोल्डर है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो जब भी यूज इन्वर्टेड आएगा यानी कि उल्टा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। ये वीडियो चूंकि मैंने बताया था थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और क्योंकि मैंने जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी भी रखनी है चीज़ों को लेके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक मेरे अंदर एनर्जी है इस कोर्स के अंदर, तो मैं उसी एनर्जी से, सेम एनर्जी से आपको टीच करूँ, ताकि आपको एक लाइव वाला जो है ना एक एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें ड्राई हो जाती है, इट्स ओके यार। देखो, ज़िंदगी में कुछ करना है तो ड्राई होना पड़ता है। अगर आप ड्राई नहीं होगे तो फिर ज़िंदगी पूरी ड्राई हो जाएगी, आप समझ रहे हो। तो लर्निंग के ऊपर हमेशा ड्राई होना ही पड़ेगा, याद रखना।
और फिर मज़ा कब आएगा? जब आप अपने शौक का काम करेंगे। ठीक है, जब आपको ट्रेडिंग का शौक है, जब आप ट्रेडिंग लाइव कर रहे होंगे, फिर आपको मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। फिर ये ड्राइव राय वक्त सब आप भूल जाओगे, आपको कहोगे नहीं यार अच्छा फैसला था, हमने समझ ली, क्योंकि ये वन टाइम चीज़ें हैं। एक बार समझ आ गई, यू आर गो थ्रू, दैट्स इट। सही है, जैसे फाइनल पेपर होते हैं मैट्रिक के, तो अगर मैट्रिक में कोई आखिरी साइंस का पेपर दे रहा है या जो भी, तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी पेपर होता है, उसके बाद वो पेपर उसने कभी नहीं देना। राइट, तो ये खुशी उसको मोटिवेट कर रही होती है। एक एक नॉर्मल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको शौक होता है वो तो चाहता है कि यार मैं हर दूसरे दिन पेपर दूं और मैं आगे की तरफ बढ़ूं। पढ़ना अच्छी बात है, एक पढ़ने का शौक भी होता है, ठीक है, लेकिन आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करते हो? ठीक है, आपकी पढ़ाई को अप्लाई आप कैसे करते हो ज़िंदगी में? ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको देती है, इंसान बनाती है, आपकी बड़ी सोच बनाती है, लेकिन करना अपने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में खुद अपने फैसले लेने होते हैं, उससे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी आप जैसे फैसले लेंगे ऐसे आपके रिजल्ट्स आते हैं। राइट, देखते हैं, आ जाए डबल बॉटम और डबल टॉप। अच्छा, ये जो सिंपल लाइनें बनी हुई है ना, ये कैंडल्स हैं। ठीक है, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए ये ड्रॉ हुआ है, और चार्ट के अंदर आप इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ठीक है, होता ये कि मार्केट में पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अब हम इस वक्त डबल बॉटम और डबल टॉप जो है डिस्कस कर रहे हैं। राइट, अब हमें मार्केट में कुछ चीज़ें जो होती है वो कंफर्मेशन करने के बाद ही हम वो चीज़ काम करते हैं जिस चीज़ की आगाही हमें पहले से हो। लेट्स सी, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है, हम घर से छतरी लेके निकलते हैं, बारिश नहीं होती, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के काम बारिश से मुतासर होते हैं वो 100% वो यही समझते हैं, वो यही अपने ऊपर लेते हैं कि भाई बारिश होनी ही है। आप समझ रहे हो, तो वो अपना सेटअप अपने हिसाब से ही सेटअप करते हैं। ठीक है, तो वो हर चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं। अब मार्केट के अंदर जब कोई प्राइस मुतवक्के होती है, उसके फ़ौरन साथ साथ हम अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, हम कुछ लेवल्स होते हैं उसके ऊपर कुछ सर्टेन कंफर्मेशन करते हैं, भाई ये होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, ये होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो हमेशा प्रायर आपको एक नोटिस ज़रूर लेना है किसी भी ट्रेड से पहले, जिसको कहते हैं कंफर्मेशन। डबल टॉप के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि मार्केट बिल्कुल स्पीड से ऊपर आएगी। ठीक है, फिर वो एक छोटा सा डिप लेगी, एक जगह रुकेगी। ठीक है, जहां रुकेगी उसको नेक लाइन कहते हैं। मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, एग्जैक्टली यहां पर प्राइजेस जो है रुकेंगे, दोबारा से वो नीचे आएंगी। ठीक है, दोबारा से नीचे आएगी, तो आपने एंट्री कब लेनी है? जब ये नेक लाइन के नीचे मार्केट बंद हो जाए, नेक लाइन के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए। ये प्राइजेस हैं। ठीक है, ये प्राइस है। प्राइस यहाँ थे, यहाँ गए, नीचे आए, नेक लाइन पे रुके, दोबारा ऊपर गए, दोबारा नीचे आए। जैसे ही नेक लाइन को ये ब्रेक करेगा, आप यहाँ एंटर होंगे। ठीक है, यहाँ अपना एसएल लगाएंगे, और टीपी जो है उमूमन इतना ही होना चाहिए जितना नेक लाइन से इसकी रनिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उतना ही गैप आपका टीपी का टारगेट होता है। लेकिन इन एडवांस मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि जितना इस मूवमेंट का एम की जो एक डंडी है ना, इसके पिप्स आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप यहाँ एंटर होते हैं तो इतने ही पिप्स का आप टारगेट लगाएं, यहाँ तक जाने की नीड नहीं है, थोड़ा सा पहले ही आप एग्जिट हो जाएं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, एम बनता है ये। ठीक है, एम बनता है और ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो हम इसमें एंटर होते हैं। ये इस वाले डबल टॉप के अंदर हम हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सेलिंग। इसी तरह डबल बॉटम, इसमें डब्ल्यू बनता है। मार्केट बिल्कुल स्पीड से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, एक जगह रुकेगी सर्टेन जगह पे, फिर दोबारा आएगी। ये जो सेम जगह से रिजेक्शन हो रही है, देखें यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि मैं ये पैटर्न बनना जा रहा हूँ। कंफर्मेशन नेक लाइन के बाद होगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बनने जा रहा हूँ, ये देखें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो सकता यहाँ से नीचे चले जाती, लेकिन ये कंफर्म तभी होगा जब ये नेक लाइन को ब्रेक करके प्राइस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ आ जाएंगे तो आपने यहाँ एंटर होना है। इसके 50-60% पे आपने एसएल लगाना है इस रेंज की, और इतना ही मूवमेंट का आपने टीपी लगाना है। ये देखें, ये टीपी है इसका। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ये पैटर्न्स आपको उमूमन आम शाम नज़र आते रहते हैं छोटी टाइम फ्रेम में ज़्यादातर। ठीक है, और बड़े में भी बनते हैं, लेकिन फिर ये पूरा सेटअप प्ले होने के लिए कभी कभी 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग इन बिगर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखें तो कोई इशू नहीं है, ये M15 H1 के अंदर बनती रहती हैं चीज़ें, और वहाँ पर ये रिजल्ट्स आ भी रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब आता है राइजिंग वेज। ठीक है, राइजिंग वेज का मतलब ये होता है कि मार्केट एक सर्टेन रेंज में स्क्वीज होती चली जाती है, छोटी सी छोटी रेंज होती चली जाएगी, और अचानक राइजिंग वेज के अंदर याद रखिएगा हम हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें मार्केट डाउन है, ये देखें ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ये देखें नीचे ही इसने जाना है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जा रही है, राइट। तो इवेंचुअली इसने नीचे आना होता है, तो इसको राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। इस तरह की उसकी शक्ल होगी, मार्केट नीचे होगी और ये बनते बनते अचानक बूम नीचे। फॉलिंग वेज, ठीक है, इसमें फॉलिंग वेज के अंदर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, इसमें भी बाइंग ढूंढ सकते हैं, फिर इसकी एडवांस चीज़ें वो आगे एडवांस कोर्स के अंदर आएगी, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये कि मार्केट जब धीरे 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 इस तरह नीचे घुट रही हो, तो अचानक ये रेंज से बाहर निकलेगी और बूम ये बिल्कुल निकल जाएगी ऊपर, राइट। इसी तरह यहाँ से बाहर निकलेगी, ये नीचे निकल जाएगी। तो जो फॉलिंग वेज होता है उसके अंदर हम उमूमन बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न से मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हेड एंड शोल्डर आता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जो है, आपको पता है पाकिस्तान में इस नाम का एक शैम्पू भी है, लेकिन ये शैम्पू नहीं है। हेड एंड शोल्डर का मतलब है इंसान। ये इंसान का हेड है, ठीक है, ये दो इसके शोल्डर हैं। ठीक है, ये जो कोने हैं, ये कोने, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये शोल्डर हैं इसके। आप गौर से देखें, ये हेड है और ये इसके शोल्डर हैं। और इन शोल्डर के नीचे जहाँ नेक शुरू हो रहा है, जहाँ बंदे की गर्दन होती है, इसको कहते हैं नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन कहते हैं इसे, राइट। इस पैटर्न में ये होता है जनाब कि आपको क्लियरिटी के साथ पता चलेगा जब ये बनेगा, तो ये उमूमन तो मार्केट इसी तरह चल रही होती है जैसे कि चल रही है। ठीक है, अब यहाँ आ गया, यहाँ से जब ये टर्न लेगा, अपना दूसरा शोल्डर बनाएगा, ठीक है, अब ये गिरना मार्केट शुरू होगी जब ये अपनी नेक लाइन पर आएगी। ठीक है, जब ये अपनी नेक लाइन पे पूरी आकर मौजूद खड़ी हो जाएगी, तब जाके ये पैटर्न कंफर्म होता है कि हाँ यार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। और इसमें एंट्री लेने का तरीका ये होता है कि इसकी जो नेक लाइन होती है, जो नेक होती है, इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगी, देन आप कंसीडर कर सकते हैं कि अब इसमें बड़ी स्पीड से सेल आने के चांसेस हैं। ठीक है, और जितना इसके सर की साइज नेकलाइन से होगी, उतना ही टेक प्रॉफिट आप यहाँ लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? इतने ही पॉइंट्स आप कैलकुलेट करके थोड़े से कम ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना अर्ली आपको मिल जाता है टेक प्रॉफिट, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बैलेंस बढ़ जाता है, इक्विटी आपकी बढ़ जाती है। इक्विटी से आपका अमाउंट बैलेंस में ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर के रूल्स हैं। नेक लाइन जैसे ही टूटेगी, आपने सेलिंग लेनी है, और एसएल जो है शोल्डर के ऊपर लगता है, और ब्ला ब्ला ब्ला, इसी तरह ये पैटर्न चलते हैं। ठीक है, देख लें, 100% कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि यार ये 100% ट्रेड है, इंस्टीट्यूशन को छोड़ गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को छोड़ गए इसलिए कि दे आर बेसिकली मार्केट मूवर्स, दे आर बेसिकली मार्केट मेकर्स। तो जो नॉर्मल ट्रेडर है, अगर वो मुझे कह दे कि यार सर ये 100% कन्फर्म है बाय होगी, आप यकीन करो जितना चाहे मजी मैं अपने रिसोर्सेज से आपको जो बोलो मैं आप वो ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ कि चलो ये 100% है, ये लो भाई, मैं घर बार बेच के अपनी हर चीज़ बेच के लगा देता हूँ। कभी भी नहीं कोई एग्री करेगा। क्यों? कि दिस इज ऑल अजम्पशन बेस। इसमें प्रोबेबिलिटी काम करती है। ठीक है, इसमें क्या काम करती है? प्रोबेबिलिटी। उसको हम सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और उसी तरह रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में never ever setup is 100%. Always there is a chance 50% of losing and 50% of winning, right? अच्छा, अब आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि बिल्कुल बरक्स। मुंह नीचे है, इंसान को आप उल्टा कर दें तो मुंह नीचे आ गया, ये इसके दोनों शोल्डर आ गए। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन आ गई। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, कभी भी इतना एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको नजर ही नहीं आएगा मार्केट में। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। कभी ये इसका थोड़ा सा ऊपर होगा, कभी ये थोड़ा सा डायगोनल होगा, कभी इसका सर थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन जो स्केलेटन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम रहता है। क्या होता है? दो शोल्डर होना जरूरी है, ठीक हो गया, एक हेड होना जरूरी है, ठीक हो गया, नेक लाइन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इतनी एग्जैक्टली शक्ल नहीं बन सकती ना। मैंने आपको ऊपर बताया कि हर कैंडल दूसरी कैंडल से मुख्तलिफ है। तो जब इतनी हज़ारों कैंडल या इतनी 100 कैंडल मिलके जब एक पैटर्न बना रही हैं,
तो आपको क्या लगता है ये एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। कभी ये इसकी ये छोटी होगी नेक, कभी ये हेड थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, कभी ये शोल्डर ऊपर नीचे होगा, कभी नेक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, यूं डायगनल आ रही होगी, लेकिन वो होगा ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही, बस उसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो होगी ये वाली, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा। है बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाके समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत ज़्यादा इसको सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैटर्न्स अपनी जगह हैं। जो मेन मैंने आपको बताया था कैंडल्स की करेक्टरिस्टिक, ये पिन बार को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेयरिश और बुलिश कैंडल किसको कहते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है, इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें, ठीक है। कैंडल चार्ट, इसके 4 प्राइजेस होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और और अच्छा, ये लाइन चार्ट और बार चार्ट को भी इतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो टू टू कैंडल स्टिक पैटर्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 पैटर्न भी कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि यार मेरे कहने पे आपका वो नहीं, 3 पैटर्न में और भी पैटर्न्स हैं, वो आगे हम सीखेंगे। बहरहाल ये वाले पैटर्न की इतनी कोई वो नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ऐसी है। ये टाइम फ्रेम ही आपका डेली का होना चाहिए, आपको पता है। इस पैटर्न के लिए आपके पास डेली का टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि गैप तो तब खुलेगा ना जब दिन का वक्फा आएगा। अब जब गैप ही नहीं खुलेगा तो कैसे होगा मामला, ठीक है। लेकिन अक्सर बेशतर छोटी टाइम फ्रेम में भी ये बन जाते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना, सीखना है सीख लिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ज़्यादा, वो कैंडल स्टिक की रीडिंग है, सिंगल कैंडल स्टिक की, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और चीज़ें बहुत आसान हैं, इसको सर पे नहीं लेनी, आपने सुकून से देखें, समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ टेक्निकल जर्गन्स हैं, थोड़े स्टार्ट में हर किसी को मुश्किल लगते हैं, हमें भी लगते थे, लेकिन इसका काम हो जाता है आसान, ठीक है। ये यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं ये वाली स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।